नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन क्लास की इस कड़ी में मैं महावीर शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था छात्रों कि भारत की पड़ोसी देशों के प्रति नीति, जिसके तहत हमने पिछले वीडियो में भारत नेपाल तथा तिब्बत के साथ संबंध पढ़ा। और चूंकि उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो जो अंग्रेज़ों ने भारत के पड़ोसी देशों के प्रति क्या नीति अपनाई, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जिसके तहत आज का जो हमारा टॉपिक है वह आंग्ल बर्मा संबंध के बारे में है। बर्मा, जिसे म्यांमार भी कहा जाता है, यह भारत के पूर्व में स्थित है। और छात्रों, बर्मा जो था वह पहले भारत का ही एक अंग था, परंतु धीरे धीरे अंग्रेज़ों की कूटनीति के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, तिब्बत भारत से अलग होते गए। तो छात्रों, ये जो आपके सामने मैप है, ये उस समय के बर्मा का है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर हमारा इंडिया है। यहाँ पर असम, मणिपुर भारत के पूर्वी राज्य स्थित है। तो विद्यार्थियों, पहले तो आंग्ल बर्मा संबंध थे वह अच्छे से चल रहे थे, परंतु 1800 ईस्वी के आसपास बर्मा का शासक होता है, वह विस्तारवादी नीति अपनाता है और वह तेनासरीन का क्षेत्र, ये देख रहे होंगे आप, अराकान का क्षेत्र और ये मणिपुर का क्षेत्र, इस पर वह कब्जा कर लेता है, जिससे अंग्रेज नाराज हो जाते हैं। और यही से आंग्ल बर्मा संबंधों में खटास पड़ जाती है और अंग्रेजों और बर्मा के मध्य संबंध बिगड़ने लगते हैं, जिसका हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा, आंग्ल बर्मा संबंध अंग्रेजों को बर्मा से 18वीं सदी के पूर्व तक किसी प्रकार का भय नहीं था, किंतु इसी सदी के उत्तरार्ध में जब बर्मा के राजा ने साम्राज्यवाद नीति अपनाना आरंभ कर दिया, तो दोनों के बीच संघर्ष अवश्य भावी हो गया। अब हम प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में अध्ययन करते हैं। 1824 से 1826 ईस्वी तक के बीच ये युद्ध की घटनाएं घटित हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था छात्रों कि बर्मा के राजा ने तेनासरीन, अराकान और मणिपुर को बर्मा के राजा ने जीत लिया, तो उसके राज्य की सीमाएं ब्रिटिश सीमाओं से मिल गई। इसी दौरान बर्मा के राजा ने अंग्रेजों से उन व्यक्तियों को सौंपने की मांग की जो बर्मा से भागकर अंग्रेजों की शरण में चले गए थे। अंग्रेजों के मना करने पर दोनों के बीच संबंधों में भयंकर कटुता उत्पन्न हो गई। अंततः जब बर्मा के राजा ने चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर अधिकार कर लिया, तो युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में बर्मा की हार हुई। उसके बाद 1826 ईस्वी में दोनों के बीच एक संधि होती है छात्रों, जिसको याडम्बू की संधि के नाम से जानते हैं। और यह संधि छात्रों 1826 ईस्वी में हुई थी। 24 फरवरी 1826 ईस्वी को
कंपनी व बर्मा सरकार के बीच याडंबू की संधि हो गई। इस संधि के तहत या इस संधि की जो मुख्य शर्तें थी वह निम्न थी कि याडंबू की संधि से बर्मा ने अराकान व तेनासरीन के प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए। जैसा कि मैंने पहले मैप में बताया था आपको कि अराकान और तेनासरीन कहाँ पर स्थित है, फिर से इसको देख लीजिएगा आप कि तेनासरीन का क्षेत्र ये वाला था और अराकान का क्षेत्र ये वाला। तो याडंबू की संधि के तहत ये दोनों क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए गए और उन्हें युद्ध दंड के रूप में 1 करोड़ पौंड देने पड़े। बर्मा सरकार ने असम, कंछार और जयंतिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। उन्हें मणिपुर राज्य की भी स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ी। बर्मा ने रंगून में एक अंग्रेज रेजिडेंट एवं अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक बर्मी दूत रखना स्वीकार किया। तो छात्रों, यह जो याडंबू की संधि हुई उसके अनुसार जो शर्तें थी उनका अध्ययन हमने किया और इसी संधि के चलते बर्मा के निचले तट पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इससे अंग्रेजों के साम्राज्य और प्रभाव में काफ़ी वृद्धि हुई। बर्मा के विरुद्ध मिली अपार सफलता के कारण लॉर्ड एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि से अलंकृत किया गया। जो अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड एमहर्स्ट था उसको इस जीत के उपलक्ष्य में अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि से अंग्रेज सरकार द्वारा नवाजा गया। तो विद्यार्थियों, यह आपके प्रथम बर्मा युद्ध था जिसमें देखा जाए तो एक तरह से अंग्रेजों की जीत हुई थी और 24 फरवरी 1826 को जो याडंबू की संधि हुई उसमें भी अंग्रेजों को बहुत बड़ा फायदा हुआ और बहुत से क्षेत्र जो बर्मा के थे वह अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे। अब हम द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी शीघ्र ही याडंबू की संधि अस्थायी सिद्ध हुई। इसका मुख्य कारण था बर्मा में बसने वाले अंग्रेज व्यापारियों द्वारा बर्मी कानूनों का उल्लंघन किया जाना। यानी कि विद्यार्थियों, अब क्या अंग्रेज भी बर्मा में बसने लग गए थे संधि के तहत। तो अब वो क्या करते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कार्य करते हैं। जो बर्मा के कानून बन गए उनका उल्लंघन बने हुए थे उनका उल्लंघन करते थे। तथा साथ ही बर्मा सरकार भी संधि की शर्तों को मानने में आनाकानी कर रही थी और इसी समय एक नया राजा आ जाता है जिसका नाम होता है थारावादी बर्मा के अंदर। वह याडंबू की संधि को मानने से मना कर देता है। वह कहता है यह संधि मेरे भाई से की गई थी, मुझसे नहीं। अब अगर अंग्रेज व्यापारियों ने कानून का उल्लंघन किया तो बर्मी सरकार द्वारा उन्हें दंडित किया जाएगा। यह बात जो नया राजा आ रहा है थारावादी उसके द्वारा कही गई तथा थारावादी ने की घोषणा से घबराकर अंग्रेज व्यापारियों ने बर्मा सरकार की लॉर्ड डलहौजी से शिकायत की और डलहौजी ने इस मुद्दे पर तुरंत तत्परता दिखाई और कमांडर लैम्बर्ट के नेतृत्व में 3 युद्धपोत रंगून भेजे और बर्मी सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग की। बर्मी सरकार ने उनकी एक न सुनी और फिर दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया, जिससे बर्मा की एक बार फिर हार हुई। अंग्रेजों ने संपूर्ण निचले बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो विद्यार्थियों, पहले युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। अब ये जब दूसरा युद्ध हो रहा है इसमें भी डलहौजी द्वारा जो सेना भेजी गई वह जीत जाती है और पहले केवल 2 क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था। अब पूरा का पूरा दूसरे आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद पूरा का पूरे जो दक्षिणी बर्मा था वहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब ये संबंध जैसे चल रहे होते हैं
फिर उनमें एक बार खटास पड़ जाती है वापस 1885 के अंदर, और हमें तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध देखने को मिलता है। देखिएगा, जब कालांतर में अंग्रेज विभिन्न संधियों द्वारा अपने अधिकार में वृद्धि करने लगे तो एक बार फिर दोनों शक्तियों के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी, जिसके बहुत से कारण बताए जाते हैं कि बर्मा ने फ्रांस से भी एक व्यापारी संधि की और इसके तहत फ्रांसीसी अधिकारी बर्मा के सैनिकों को प्रशिक्षित करेंगे। तो बर्मा और फ्रांस के बीच एक संधि होती है जिसके तहत फ्रांसीसी अधिकारी ट्रेनिंग देंगे बर्मा के सैनिकों को। तो इससे नाराज कौन हो जाएंगे? अंग्रेज। तो यहाँ से युद्ध की पृष्ठभूमि बनना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फिर बर्मा ने क्या किया कि इटली से भी एक संधि कर ली। पहले फ्रांस से की, फिर इटली से की, और दोनों ही दुश्मन देश थे, इंग्लैंड के या ब्रिटिश के, जिससे अंग्रेजों का नाराज होना स्वाभाविक था। कि बर्मा और इटली के बीच एक संधि हुई जिसमें इटली ने बर्मा को अधिकार देने का वादा किया। साथ ही बर्मा के राजा ने रूस और फारस में शिष्टमंडल भेजने का प्रयास किया। उसने इंग्लैंड के साथ सीधे राजनयिक संबंध स्थापित करने का भी असफल प्रयास किया, और वास्तव में ये सभी प्रयास बर्मा के राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए किया था। यानी कि छात्रों, दो बार जब अंग्रेजों से युद्ध बर्मा हार गया था तो कहीं न कहीं एक डर सता रहा था बर्मा के राजा को अपनी हार का, अपने देश की सुरक्षा का। तो उसने जो अंग्रेजों के दुश्मन देश थे फ्रांस और इटली, इससे समझौता करने का प्रयास किया था। परंतु विद्यार्थियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात याद रखना कि जो तीसरे आंग्ल बर्मा युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वह बम्बई बर्मा व्यापारिक कॉरपोरेशन के झगड़े के कारण तीसरा युद्ध हुआ। ये बम्बई बर्मा व्यापारिक कॉरपोरेशन क्या था छात्रों? कि इस कंपनी को वृक्ष काटने का ठेका दिया गया था बर्मा सरकार द्वारा, परंतु ब्रिटिश कंपनी ने 10 लाख रुपए की इसके अंदर टैक्स चोरी की, जिस पर बर्मी सरकार ने जांच बैठाई, जिसमें आरोप सही सिद्ध हुए और इसका ठेका रद्द कर दिया गया ब्रिटिश कंपनी का, और इस पर 23,59,066 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। एक तो ब्रिटिश कंपनी का ठेका रद्द कर दिया, दूसरी चीज 23,59,066 रुपये का इस पर जुर्माना भी लगाया गया, और बर्मा सरकार ने आदेश दिया कि इसे आप 4 किस्तों में भुगतान करो। परंतु ब्रिटिश सरकार ने इसको रद्द कर दिया, और सैन्य अभियान के द्वारा मात्र 2 महीने के भीतर ही अंग्रेजों ने बर्मा को जीत लिया। एक घोषणा द्वारा 1866 ईस्वी में बर्मा के संपूर्ण राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में लिया या शामिल कर लिया गया। अब क्या होता है, जब तीनों ही बार बर्मा युद्ध हार गया तो अंग्रेज सरकार ने एक घोषणा कर दी 1866 में, और पूरे के पूरे बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। परंतु आगे चलकर क्या होता है छात्रों कि अंग्रेज बड़े कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने सोचा कि एक न एक दिन भारत से अपने को जाना ही है, क्योंकि यहाँ की जो स्वतंत्र आंदोलन गतिविधि थी वो अपने चरम पर थी। इस कारण से उन्होंने सोचा कि भारत को आपस में टुकड़े कर दिए जाए, और यहाँ पर वह 1919 का अधिनियम भी लाए, 1909 का अधिनियम भी लाए थे, जिसके तहत उन्होंने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन के अधिकार प्रदान किए थे। इस कारण से अंग्रेज भारत के अंदर जातिवाद का जहर भी घोल गए थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा को
भारत से अलग कर गए थे। तो बर्मा को तो अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, जिससे 1935 से ही बर्मा भारत का अंग नहीं रहा। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको आंग्ल बर्मा संबंध के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि कैसे अंग्रेजों द्वारा भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित बर्मा क्षेत्र था उसके साथ कैसे संबंध रहे, उसको कैसे पहले भारत के अंदर मिला लिया गया और बाद में अपनी कूटनीति के तहत उसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नई टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।